हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी लोगों का YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मनोहर जैसे विषय गणित, यानी गणित में जो आपका प्रश्नावली 1B है। प्रश्नावली 1B में मैंने इसके पहले के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक बता दिया था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आपसे, यदि HCF 120-225 का मासा दिया है 15, यानी दो संख्या दिया है दोस्तों, और इन दोनों संख्या का मासा दिया है 15, और फिर ये कह रहा है तो एलसीएम 120 और 225 का क्या होगा। यानी दो संख्याओं का मासा दिया 15 और इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा आपसे पूछ रहा है। तो ये चलिए लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है HCF 120-225 का दिया है कितना दोस्तों, 15। चूंकि आप जानते हैं सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, जिसे HCF गुणे एलसीएम भी कहते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, जो दो संख्या दिया है ना 120 और 225, इसको हमें लिखना है गुणे के फॉर्म में, यानी 120 गुणे 225 और इन दो संख्याओं का मासा दिया है 15। तो लासा दोस्तों आपसे पूछ रहा है। जब दोस्तों हम लासा निकालते हैं तो इसलिए लासा बराबर, तो लासा के साथ में क्या है, 15 गुणे में है, जो संख्या गुणे में होता है वह सदैव भाग में आ जाता है, यानी 120 गुणे 225 बटे 15। और दोस्तों आपको ये पढ़ाया गया होगा, 15 के पहाड़े में 120 8 बार पे आता है, यानी यहाँ से लासा बराबर आपको मिल जाएगा दोस्तों 8 गुणे 225। यानी जब हम 225 में 8 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 1800। यही दोस्तों इन दोनों संख्याओं का लासा कहलाता है। तो दोस्तों 225 में 8 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 1800, यही इसका उत्तर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 6 अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। एक बॉक्स बना है, उसमें लिखा है y से दो गुणनखंड आपका निकला है 4 और x, और x से दो गुणनखंड निकला है 3 और 7। यानी जिस चर संख्या से जितने गुणनखंड निकलते हैं उन दोनों का आपस में गुणा होता है। चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों इसके हल में लिखेंगे हम, जो x चर संख्या है ना, इससे दो गुणनखंड निकला है 3 और 7, यानी x बराबर 3 गुणे 7, जितना निकलता है उसका आपस में गुणा करते हैं तो x बराबर 3 सते 21 x का मान हो गया। अब इसके बाद क्या है, y से दो शाखा निकला है, y बराबर 4 गुणे x, तो y बराबर दोस्तों यहाँ से होगा 4 गुणे x है ना, x का मान मैंने इसके ऊपर निकाला हूँ कितना, 21। अब दोस्तों ये आपको याद होगा 21 चौक 84, यही y का मान हो जाता है। यानी दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, x से दो गुणनखंड निकला है 3 और 7, दोनों का आपस में गुणा होता है। y से दो गुणनखंड निकला है 4 और x, दोनों का आपस में गुणा कर 4 गुणे x हो गया। लेकिन x जो है इसका मान ऊपर कितना निकला, 21, यानी x के स्थान पर लिख सकते हैं 21, और 21 चौक 84, यही x का मान 21 और y का मान 84, उत्तर हो जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18 या -117 के रूप में दर्शाया गया, यानी लिखा गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके हल में लिखेंगे हम, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, 18
18 और 117 का HCF कितना दिया है? 18m - 117। तो दोस्तों आपको याद होगा इन दो संख्याओं का मासक कभी भी यम नहीं हो सकता, संख्याओं का मासक सम संख्या ही होता है। तो हमें करना क्या है, पहले हमें 18 और 117 का मासक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 18, नीचे लिखेंगे 117। इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 × 3 × 3 2 3 6 6 3 18। ऐसे ही निकलेगा आपको 3 × 3 × 13 3 3 9 13 9 117। अर्थात इन दो संख्याओं का HCF कितना निकला आपके सामने। आपको मैंने बताया था जो दोनों मिलता रहे वही आपका HCF अर्थात मासा होता है। 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 नीचे है, 3 लिख दिया। एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है। अर्थात 3 18 और 17 में 2 2 बार है ना, यानी 3 दोनों मिल रहा है। 3 गुणे क्या होगा, 3 3 3 9। दोस्तों इन दोनों संख्याओं का मासा होता है। तो हमें करना क्या है, पहले में यम का मान ज्ञात करना है। जब हम यम का मान ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM भी ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों करते क्या है, जो 18 17 है इसका मान से कितना आया है 9। तो नीचे लिखेंगे यहाँ से 9 बराबर 18m - 117। अब हमें करना क्या है, तो यम का मान निकालने के लिए चर संख्या एक पक्ष में, अचर संख्या एक पक्ष में करते हैं। यानी 9 माइनस यहाँ पर है पक्षांतर प्लस 117 हो गया, बराबर आपको मिलेगा 18m। तो यहाँ से लिख सकते हैं 18m बराबर 117 प्लस 9 126 मिलेगा। तो m बराबर दोस्तों क्या होगा, 18 7 126। तो m बराबर 7, जो कि इसका m का मान हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यम के मान तक अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो नीचे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। दोस्तों इसके आगे हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। अब दो संख्या क्या क्या है, पहली संख्या 18 था, दूसरा कितना है 117। दोनों क्या करना, गुणनफल यानी गुणे का निशान लगा देना। और इन दोनों संख्याओं का मासा भी आपने देखा था 9 आया था। तो लासा आपसे पूछ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं सवाल नंबर 6 में इसी प्रकार के सवालों को मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। अब करते क्या है, यहाँ से लासा का मान निकालने के लिए जो संख्या 9 गुणे में है आ जाता है भाग में। 18 गुणे 117 बराबर क्या होगा, यहाँ से बटे में 9। अब आप जानते हो 9 पहाड़े में 18 2 बार पे आता है। 2 गुणे 117 अर्थात जब हम 117 में 2 से गुणा करते हैं तब आपको मिलता है 234, जो कि इन दोनों संख्याओं का लासा हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रश्न इस वीडियो में प्रश्नावली 1B के प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह के आने वाले महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज प्रश्नों का हल आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपने दोस्तों में भी इसे खूब शेयर करेंगे।